समाजवादियों के साथ अब अंबेडकरवादी भी आ गए हैं। बता दें कि एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80:20 का फॉर्मूला दिया था। उनसे पूछा गया था कि ब्राह्मणों की नाराजगी को भाजपा कैसे दूर करेगी। इस सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने तब कहा था कि यूपी के चुनाव में बात इससे आगे निकल गई है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का हो गया है। इस बयान को हिंदू और मुसलमान वोट बैंक से जोड़कर देखा गया था। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात की है। ये सभी जानते हैं कि यूपी में मुस्लिम आबादी 20% के लगभग मानी जाती है। योगी आदित्यनाथ इसी ओर इशारा भी किए थे। आखिरकार इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। जानकारों की माने तो योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात इस आंकड़े के जरिए जाहिर की थी। सभी जानते हैं कि यूपी में मुस्लिम आबादी 20% के लगभग मानी जाती है। योगी आदित्यनाथ इसी ओर इशारा कर रहे थे। उनके कहने का मतलब यह था कि इस चुनाव में 80% हिंदू भाजपा के साथ हैं, जबकि 20% मुस्लिम भाजपा के खिलाफ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह लड़ाई 80:20 की नहीं बल्कि 85:15 की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा के सांप्रदायिक फॉर्मूले की तोड़ के लिए जातिगत फॉर्मूले का हथियार चलाया है। इसके जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि भाजपा का असल वोट बैंक सिर्फ सवर्णों का है। उत्तर प्रदेश में सवर्णों को आबादी लगभग 15% मानी जाती है, तो वहीं प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों की आबादी सवर्णों के 15% के मुकाबले 85% है। इसलिए उन्होंने 85:15 का फॉर्मूला दिया है। वैसे तो जातिगत आबादी का ठोस आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रदेश में 43% के लगभग पिछड़े, 21% के लगभग दलित और 19% के लगभग मुस्लिम हैं। 0.6% अनुसूचित जनजातियों की आबादी है। दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों और आदिवासियों की आबादी यूपी की कुल आबादी के लगभग 85% ठहरती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि ये सभी 85% आबादी भाजपा के खिलाफ खड़ी है। समझने वाली बात यह है कि फिर उनके मुताबिक कौन सी 15% आबादी भाजपा के साथ है। जानकारों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सवर्णों की आबादी को भाजपा के पक्ष में बता रहे हैं, जो लगभग 15 से 20% मानी जाती है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस फॉर्मूले में ब्राह्मणों और ठाकुरों की आबादी सबसे ज्यादा है। इनके साथ वैश्यों की आबादी को भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसी कड़ी में रखा है। परंपरागत रूप से भाजपा के यही वोटर माने जाते रहे हैं। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 6 से 8%, ठाकुरों की आबादी 5 से 7% और वैश्यों की आबादी 2 से 3% के करीब मानी जाती है। इस तरह इन तीनों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो संख्या लगभग 15% के करीब ठहरती है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसी ओर इशारा कर रहे थे। उनके कहने का मतलब यह था कि भाजपा के साथ 2014 के बाद जो पिछड़े और दलित जुड़े थे, अब वह उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। वह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अब उन्होंने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। सपा में शामिल होने के बाद उन्होंने 85:15 का गणित पेश किया है, यानी
सवर्ण बनाम अन्य की राजनीति खेली गई है। अब ये देखना होगा कि सपा और भाजपा में कौन सा फॉर्मूला काम आएगा। इसका नतीजा 10 मार्च को ही पता चलेगा।